शीला बबलू डब्लू पार्क घूमने आती है बच्चों को ये सिखाने के लिए कि किडनैपिंग से कैसे बचा जाए। मैं जंगल में एक अपहरण परीक्षण करने जा रही हूँ। क्या सच में? तो तुम्हारे पास कोई प्लान है? ओह, अच्छा ठीक है। जंगल में एक बहुत ही बुरा आदमी है जो बच्चों को पकड़ता है। उसके बड़े से दांत हैं और लंबी पूंछ। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं हूँ मिस्टर राका। कैसे? हम तो आपको नहीं जानते। अब मैं यहाँ से थोड़ी दूर रहता हूँ। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। बाहर निकलकर मैं भटक गया हूँ। प्यारे बच्चों, क्या तुम मुझे वापस जाने में मदद कर सकते हो? मुझे पता है, यहाँ इस रास्ते से नीचे जाए और फिर बाएं मुड़े और फिर यहाँ बाएं मुड़े। मुझे याद नहीं आ रहा। फिर बाएं मुड़े, सीधा जाए, आप लगभग पहुँच गए। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। सुनो, तो तुम में से कोई मुझे रास्ता दिखाने में मदद करेगा? मेरी याददाश्त थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए हाँ जरूर। मुझे माफ कर दो, हम आपको नहीं जानते इसलिए नहीं आ सकते। ये सही है, तुम्हें अजनबी के साथ नहीं जाना चाहिए। देखो बच्चों, मैं तुम्हारी मॉम का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ चल सकते हो। क्या सच में? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी माँ का बहुत पुराना दोस्त हूँ। बचपन में हम लोग स्कूल साथ जाया करते थे। सच में? हाँ सच में। कल ही तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम सब बहुत ही समझदार बच्चे हो। वो सही है, मम्मी ने वो बातें कही थी। लगता है सच में मम्मी को जानते हैं। लेकिन मम्मी ने कभी भी आपका जिक्र नहीं किया। शायद मेरे बारे में बताना भूल गई होंगी वो। लेकिन आप... ओह हाँ, देखो मेरे पास कुछ है तुम लोगों के लिए। स्वादिष्ट लगता है। इतने सारे कैंडीज। मिस बनर्जी ने कहा हमें अजनबियों से खाना नहीं लेना चाहिए, याद है? क्या पता अगर वो एक बुरा आदमी हुआ तो? बच्चों, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ और ये भी बहुत स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें खा के दिखाता हूँ। देखा बच्चों, स्वादिष्ट है। छोटे, बस मुझे उसमें से एक लेने दो। एक कैंडी। नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। चलो चलो चलते हैं। बच्चों सुनो, मेरे पास कुछ खिलौने भी हैं। क्या तुम लोग खेलना नहीं चाहोगे? वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। ये तुम ले लो। ये गुड़िया बहुत सुंदर है। ये लो। मुझे नहीं चाहिए ये। मेरे पास घर पर और भी बहुत सारे खिलौने हैं। क्या तुम सब उनसे खेलना चाहोगे? मैं करता हूँ। हाँ, मैं भी। हम किसी भी अजनबी से चीजें नहीं ले सकते। ये लो आप। हम इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानते। मुझे माफ कर दो, हम आपके साथ नहीं आ सकते। अच्छा तो ऐसा है, मैं तो तुम्हें खिलौने उपहार में दे रहा था। मेरे पास और भी बहुत सारे खिलौने हैं जो तुम अपने दोस्तों में बांट सकते हो। सच में? राजकुमार लालू और बबली इन खिलौनों को देखकर बहुत खुश होंगे। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। आओ चलें। नहीं दोस्तों, सीधा घर जा रहे हैं। लेकिन खिलौने। आप भी जाओ। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर बाबू एक बुरे आदमी है। मुझे भी वो खिलौने चाहिए। लेकिन हमने उसे पहले कभी नहीं देखा है। मम्मी हमेशा बोलती है अजनबियों के साथ मत जाओ। पर फिर कहाँ? बड़ी पिंकी। चलते रहो, बस पहुंच ही गए। इस तरफ आओ। रुको, क्या हम क्रिस्टल पीक पर जा रहे हैं? हाँ सही कहा। पर जहाँ तक मुझे पता है क्रिस्टल पीक दूसरी दिशा में है। हाँ?
मैं तो बस कैंडी स्टोर को बंद करने जा रहा था। वहाँ तुम्हें और भी खाने की अच्छी चीजें मिलेंगी। चलो ना रिंकी, मुझे कैंडी बहुत पसंद है। पर कैंडी की दुकान इस तरफ है। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। दरअसल मैं तुम्हें खिलौने की दुकान पर ले जा रहा था। अरे खिलौने की दुकान तो इस तरफ से नहीं है। क्या आप सही हो? चलो बच्चों चलें। आपका शुक्रिया, पर हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हें घर वापस ले आऊंगा। यहाँ ये लोग। आ जाओ, डरो मत बच्चों, बस चलो मेरे साथ। मुझे पता था ऐसा ही होगा। पुलिस, पुलिस आ रही है। कहाँ चले गए बच्चों? आओ चले। अरे कहाँ चले गए तुम सब? बच्चों कहाँ हो तुम सब? कहाँ हो बच्चों? इस तरफ। बच्चों सामने आ जाओ। हाँ? सुनो बच्चों, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। रुको, वापस आओ, वापस आ जाओ बच्चे। छोटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिंकी, शांत रहो पिंकी, यहाँ एक बुरा आदमी है। जाओ मिस शीला को बुलाओ। बच्चों बाहर आ जाओ। छोटे कहाँ रह गया? कहीं उस बुरे आदमी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना डरावना था, वो सच में बहुत बुरा आदमी था। छोटे ने हमें बचा लिया। अगली बार से ऐसा मत करना, नहीं तो मम्मी को बता दूंगा। हमें माफ कर दो छोटे। अगर तुमने ये दोबारा किया। क्या तुमने सुना? शांत रहो, मैं रक्षा करूंगा। पीछे हटो, पीछे हटो। मम्मी, मिस शीला, मिस बनर्जी। बड़ी छोटी। शुक्रिया पिंकी, समझ गए। छोटे ने हमें बचा लिया। आप आखिरकार आए। कोई बात नहीं। बच्चों कैसे हो तुम सब? मिस शीला, ये वही है, वो बुरा आदमी। हाँ, उसे पकड़ लो। नहीं नहीं, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। बच्चों, मिस्टर राका एक बुरे आदमी नहीं है। आज जो भी हुआ वो एक पुलिस अपहरण टेस्ट था। मिस्टर राका हमारी मदद कर रहे थे। तो बच्चों मजा आया कि नहीं? मिस ओलिविया और मैं आपको पूरा दिन देख रहे थे। छोटे ने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है, पर बड़े और रिंकी ने जो किया। बच्चों याद रहे, अजनबी से बात ना करे, किसी अजनबी से भोजन ना ले, किसी अजनबी के साथ ना जाए। इसलिए बच्चों, कोई अजनबी अगर आपसे बात करे तो उनसे बात ना करे। आपको सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी अजनबी के साथ कहीं पर भी ना जाए। सच में तुम सबको सावधान रहना चाहिए। अगर किडनैप हुए तो कभी नहीं मिल पाओगे। अगर कोई अजनबी आपका अपहरण कर लेता है तो आपको मदद के लिए चिल्लाना चाहिए। मेरे खिलौनों से खेलना चाहोगे? लेकिन मेरे पास कुछ खिलौने हैं जो तुम्हारे लिए हैं। हाँ, घबराओ नहीं, सबके लिए है। मिस बनर्जी को एक खास तोहफा मिला है, लेकिन वो थोड़ा अजीब सा है। चलिए देखते हैं आगे की कहानी।
ठीक है, शुक्रिया। ख्याल रखना। बाय बाय। ये किसने भेजा होगा? देखते हैं। ओह, ये तो मेरे पुराने दोस्त रॉकी ने भेजा है। देखते हैं इसमें क्या है। हाँ? ओह, तो ये बात है। पक्की बात है, बच्चों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब कहाँ है? ठीक है, इन्हें बाद में दिखाऊंगी। सुनिए मिस बनर्जी। मिस बनर्जी, इस वक्त क्या आप बिजी हैं? आपको कुछ चाहिए? कुछ सजावट का काम करना है मुझे। आप कुछ मदद करेंगी मेरी? जरूर, मैं आपकी मदद करती हूँ। शुक्रिया मिस बनर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी कोई जरूरत नहीं। मिस बनर्जी, हम आ रहे हैं। वो कहाँ गई? मुझे लगा वो हमें बुला रही थी। वो क्या है? ये बॉक्स किसने रखा है यहाँ? इसकी बदबू कितनी गंदी है। क्या है इसमें? वहाँ ढेरों डायनासोर्स हुआ करते थे और वो बहुत बड़े होते थे। तुम डर गए ना? मैं कभी नहीं डरता। मिस बनर्जी ने कहा था वो डायनासोर के अंडे लाएंगे आज की क्लास में। और उसे सबसे पहले मैं देखूंगा। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? बड़े, तुम क्या कर रहे हो? इसे देखो, इसमें क्या है? मुझे नहीं पता, बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये क्या बदबू है? ये तो बहुत गंदी बदबू है। और इसमें तो कांटे भी हैं। चलो इसे निकाल के देखते हैं। ये मुझे तो लगता है। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? नहीं, फुटबॉल। वाह! पहले मैं खेलूंगा। मैंने इसे पहले देखा। पहले हमेशा राजकुमार जाता है। उसे बंद करो। हाँ? ये चीज पूरी कांटों से भरी है। ये कोई बॉल नहीं है, इससे पैर में लग जाएगी। छोटे, ये कांटे तो सच में बहुत सख्त हैं। मुझे लगता है मुझे पता है ये क्या है। हाँ बिल्कुल। हे जंगली चूहे, बाहर आओ और अपने नए दोस्तों से मिलो। गिली 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 गिली, अब बाहर भी आ जाओ। गिली 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 गिली, गिली 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 गिली। लगता है ये जंगली चूहा नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। देखो तो सही, ये हिल भी नहीं रही है। वैसे फिर तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? हो सकता है ये किसी किस्म का खाना हो। क्या खाना? तो फिर मैं चखता हूँ और पता लगाता हूँ। मुझे नहीं लगता मैं इसे खा पाऊंगा। छोटे, क्या हुआ मेरे भाई? ये कांटों से भरा है। मुझे नहीं लगता हम इसे खा पाएंगे। हो सकता है हम बाहर चले और दूसरों से पूछें। हाँ? हेलो दोस्तों। हाँ? तुम सब क्या कर रहे हो? ए मंगो, यहाँ नीचे आओ ना। आओ देखो ये अजीब सी चीज जो हमें मिली है। ठीक है। मैं देखता हूँ। ये गोल है। हाँ, चलो देखे क्या चीज गोल है। जरा देखे तो। हाँ, पाइनएप्पल। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे लगता है ये क्या? ये एक अंडा है। एक अंडा? बिल्कुल, तुम्हें याद है आज की क्लास में मिस बनर्जी ने कहा था डायनासोर का अंडा लाएंगी। इसका मतलब है कि एक अंडा है। तुम सही हो। अब समझ में आ रहा है कि बदबू क्यों आ रही है। पर अंडे ऐसे कांटेदार होते हैं। डायनासोर के भी तो कांटे होते थे, तो उनके अंडों में भी तो होने चाहिए ना। तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर बच्चा है? डायनासोर का बच्चा? छोटे, तुमने बहुत अच्छा घोंसला बनाया है।
अगर सच में ये एक डायनासोर का अंडा है, फिर हमें इसका ज्यादा ख्याल रखना होगा। हमें इसे किसी गर्म जगह पर रखना होगा। हम इसे यहाँ रख देते हैं। हाँ। मंगो, मंगू इसे पकड़ो। अंडे, मैं तुमसे कह रहा हूँ वहीं रुक जाओ। ये टूट गया। चलो देखते हैं इसमें डायनासोर का बच्चा है कि नहीं। हाँ, ये अंडे जैसा तो नहीं दिख रहा। मुझे इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। इस चीज से तो बड़ी बदबू आ रही है। क्या आपने कुछ सुना मिस? बच्चों की आवाज है। आइए चल के देखते हैं। अगर ये अंडा नहीं है तो फिर ये चीज क्या है? यार ये जो भी हो, हमें इसे साफ करना चाहिए। कितनी बदबू आ रही है। हाँ, चलो फिर इसको धो देते हैं। पर मैं इसे हाथ नहीं लगाना चाहता। चलो इसको पुल तक लुढ़काने के लिए कोई लकड़ी ढूंढते हैं। ठीक है। चलो इसको इस तरफ लुढ़का के ले जाते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। लल्लू तुम्हारे रास्ते में आ रहा है। अब मेरी बारी। मंगो, पकड़ो इसे। इसमें तो बहुत मजा है। मुझे अच्छा लगा। मुझे दो। तुम कर सकते हो। ये लो। इसे देखो। छोटे, ऐसा मत करो छोटे। ओ, ऐसे मारोगे तो तुम इसे खा नहीं पाओगे। खा जाएंगे? क्या हम सच में इसे खा सकते हैं? देखो बच्चों, इसे कटहल कहते हैं। कटहल? हाँ बच्चों, ये एक फल है जो बहुत मीठा होता है। एक फल? हम इसे कांटों के साथ कैसे खा सकते हैं? तुम्हें इसका छिलका निकालना है। सबसे पहले इसे छीलेंगे। बच्चों, तुम इसे अंदर से खा सकते हो। छोटे, ये लो, ये तुम्हारे लिए। और ये तुम्हारे लिए बड़े। बड़े, ये लो। ये बदबू। मिस बैनर्जी, क्या आपको यकीन है इसे खाना है? बिना खाए तुम कभी नहीं जान पाओगे। अब बताओ कौन सबसे पहले इसका स्वाद चखेगा? मैं खाऊंगा। का स्वाद कैसा है? बढ़िया, तुम भी खा कर देखो। इसका स्वाद बढ़िया है। मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा होगा। बड़े, तुम खाकर देखो ना। हाँ, खाकर देखो। अच्छा, ठीक है, मैं खाता हूँ। बड़े, फिक्र मत करो, ये टेस्टी है। ये तो मुलायम है। मुझे ये पसंद आया। मुझे और चाहिए। सच में? हाँ। दोबारा खाकर देखता हूँ। क्या ये अच्छा है? हाँ, बढ़िया है। मुझे और चाहिए। मुझे मीठी चीजें पसंद है। मैं थोड़ा और लूंगा। बड़े, आराम से खाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये बदबूदार फल इतना स्वादिष्ट होगा। उम्मीद है सबको पसंद आया। सच में बहुत मजा आया। वैसे हो सकता है हम ये बचा हुआ भी खत्म कर दें। एक और सुहाना दिन। चलिए देखते हैं बबलू डब्लू पार्क में बच्चे क्या कर रहे हैं। कितनी आवाजें आ रही हैं।
नींद कैसे आएगी? हाँ। हाँ। हाँ? हे मिस्टर बंता, आप क्या देख रहे हो? ओ राजकुमार लल्लू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है। बारिश होगी? हाँ? मिस्टर बंता, मुझे तो कोई पक्षी या चींटियां घर जाते दिखाई नहीं दे रहे। राजकुमार लल्लू, तुम्हें कल बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला। तुम्हारी क्लास शुरू होने का वक्त हो गया, चलो क्लास में जाओ। बाद में मिलते हैं मिस्टर बंता। हाँ? हाँ? हे, पानी के तालाब बन गए। इसका मतलब सच में बारिश हुई थी। मिस्टर बंता कमाल है। काश मैं भी सच में मौसम के बारे में जान पाता। राजकुमार लल्लू तुम महान हो। ला 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 ला। हे मिस्टर बंता, क्या लगता है कल मौसम कैसा होगा? तुमने कल कहा। चलो चल कर देखते हैं। कल मौसम साफ रहेगा, समझे? पर आपको कैसे पता है? मुझे भी बताओ ना। ठीक है। मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन सिर्फ एक बार। मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत बढ़िया। राजकुमार, देखो, हमें देखना होगा कि बारिश के बादल हैं या नहीं। ये पहला कदम है। हवा को सूंघने से ये पता चलता है कि हवा में गीलापन है कि नहीं। अगर ऐसा है तो बारिश होगी। चलो अब अपनी उंगली को गीला करो, इस तरह से। अब कोशिश करो। हवा चल रही है, मुझे महसूस हो रही है। हाँ बच्चे, बिल्कुल सही समझे तुम। इस तरह हम समझ जाते हैं कि हवा इस दिशा में बह रही है। उस पौधे को ध्यान से देखो। बारिश हमेशा हवा की दिशा में ही बरसती है। अगर हवा नहीं बह रही है तो हो सकता है बारिश ना हो। ओ छोटे। आज सूरज निकल गया है और क्लास भी नहीं है। क्या तुम सबको खेलना है? बढ़िया, चलो खेलते हैं। क्यों ना कल हम पिकनिक जाएं? पिकनिक? पिकनिक? ये बढ़िया है। मुझे पिकनिक पसंद है। मुझे भी पिकनिक पसंद है। मैं रुक नहीं सकता। कैसा मौसम होगा क्या पता? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? मिस्टर बंता, हाँ? वो घर पर नहीं है। कहाँ हो सकते हैं? हाँ, मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। मिस्टर बंता नहीं है। लगता है मुझे ही मौसम का अनुमान लगाना होगा। चलो देखते हैं। पहले आसमान में देखो, बादल नहीं है। और फिर हवा,
और हवा में नमी नहीं है। कल धूप खिली रहेगी, हम पिकनिक जा सकते हैं, मजा आएगा। मैं ये खुशखबरी दे देता हूँ। देखो उन बादलों को, मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तुम सही कह रही हो, पर ये लल्लू कहाँ है? देखते हैं उसका क्या कहना है। वो देखो वहाँ है। ए दोस्तों, राजकुमार क्या खबर लाए हो? यार मैं थक गया हूँ। राजकुमार लल्लू बताओ, क्या बारिश होने वाली है? देखो मेरे अंदाजे से आज धूप खिली रहेगी। मैंने सब ठीक से पता कर लिया है, तो फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। चलो पिकनिक चलते हैं। ये क्या? राजकुमार लल्लू, तुमने तो कहा था बारिश नहीं होगी, पर देखो, ओह पिकनिक खत्म हो गई। चलो घर चले दोस्तों। ये अजीब है, मेरे नोट्स के हिसाब से बादल नहीं, हवा भी नहीं, बारिश कैसे हो सकती है? मुझे देखने दो। वाह, राजकुमार लल्लू, ये तो गजब है। तुम मिस्टर बंता से कितना कुछ सीख रहे हो। ये सच है, मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। इसीलिए कहता हूँ तुम महान हो। लेकिन लल्लू, तुम्हारा अनुमान गलत हो गया। समझ नहीं आता मेरा अनुमान गलत कैसे हो गया। हाँ, देखो दोस्तों कौन आ रहा है? वो मिस्टर बंता है। मिस्टर बंता। प्यारे बच्चों, ये बताओ मुझे, तुम सब इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? हम पिकनिक पर जाना चाहते थे, लेकिन मेरा अनुमान आज गलत हो गया। मैं आया था आपके पास बात करने के लिए, पर आप घर पर नहीं थे, आप बाहर भी नहीं मिले। ये बात है, मैं समझ गया। बताओ तुमने कैसे पता किया? मैंने देखा दोपहर में बादल नहीं थे और हवा भी नहीं चल रही थी, हवा में नमी भी नहीं थी। ओह, अच्छा ऐसा है। राजकुमार लल्लू, तुमने गलत अंदाजा नहीं लगाया। ये सारे संकेत इस बात के हैं कि आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तो फिर बारिश क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि तुमने दोपहर को अंदाजा लगाया था। दोपहर में? दोपहर को जो तुमने अंदाजा लगाया था वो शायद बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मौसम कभी भी बदल सकता है। हमारी प्रकृति रहस्यों से भरी हुई है और इसमें बहुत से बदलाव होते रहते हैं। हो सकता है सुबह हवा न बह रही हो, लेकिन हो सकता है कि दोपहर के बाद मौसम पूरी तरह बदल जाए। कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। फिक्र मत करो प्यारे बच्चे। मिस्टर बंता, तो हम मौसम का अनुमान क्यों लगाते हैं? मौसम का अनुमान हमेशा सही नहीं हो सकता। सही अनुमान लगाने के लिए हमें और कड़ी मेहनत करते रहनी होगी। मौसम के बारे में और ज्यादा पढ़कर और प्रकृति को जानकर ही हम मौसम के बारे में एकदम सही अनुमान लगा सकते हैं। मिस्टर बंता, अब मुझे समझ आ गया। मैं ज्यादा अभ्यास करूंगा ताकि और अच्छा हो सकूं। मैं भी। हाँ, मैं भी। ओ, देखो बारिश रुक गई। अब हम पिकनिक मना सकते हैं। ये बढ़िया है।